एपिसोड 9। अध्याय 56। सतर्क संरक्षक। जब अवीरा, कियान और लियाना जंगल की ओर सुरंगों से गुजर रहे थे, सुवन की तेज प्रवृत्ति ने उनकी अनुपस्थिति को भांप लिया। उसके भारी कदम गलियारों में गूंजने लगे और वह दूसरे पहरेदारों को आदेश देने लगा। सुवन, वे हिल चुके हैं, उन्हें ढूंढो। हर निकास, हर सुरंग। तीनों एक छायादार कोने में रुक गए, तेज कदमों और गुस्से भरी आवाजों को सुनते हुए। कियान का छोटा सा हाथ डर से अवीरा को कसकर पकड़े हुए था। कियान, वे आ रहे हैं। अवीरा, मुझे पता है, लेकिन हमने इसकी तैयारी की है। शांत रहो, सिर्फ तब चलो जब मैं संकेत दूं। अध्याय 57। पीछा शुरू होता है। वे संकरे रास्तों से तेजी से गुजरे, छिपी हुई सुरंगों और कोनों का इस्तेमाल करते हुए। सुवन की आवाज गूंज रही थी, आज्ञाकारिता की मांग करती हुई, जबकि युवन की परछाई बीच बीच में दिखाई दे रही थी, एक शांत लेकिन जटिल मौजूदगी। अवीरा, सोचते हुए। सुवन निर्दयी है। युवन हिचकिचाता है, लेकिन देख रहा है। अब हर फैसला मायने रखता है। जो भूमिगत शहर आमतौर पर व्यवस्था और अनुष्ठान का स्थान था, वह अब डर और रणनीति की भूल भुलिया बन चुका था। हर गूंज और हर परछाई पकड़े जाने का संकेत हो सकती थी। अध्याय 58। अनुष्ठान कक्ष का रहस्योद्घाटन। एक छिपे हुए कक्ष में अवीरा ने ताज़ा अनुष्ठान चिन्ह देखे। कोयला, जड़ी बूटियां और प्रतीकात्मक नक्काशी यह दर्शा रही थी कि शहर का उद्देश्य सिर्फ सजा देना नहीं था, इसे बुरे कर्मों को शुद्ध करने, नैतिक अनुशासन लागू करने और चुनिंदा लोगों को आध्यात्मिक मुक्ति के लिए तैयार करने के लिए बनाया गया था। अवीरा, सोचते हुए। यह शहर सिर्फ एक जेल नहीं है, यह एक कसौटी है। यहाँ हर आत्मा की नैतिक और आध्यात्मिक परीक्षा होती है। उसने हर विवरण अपनी नोटबुक में दर्ज किया, जबकि कियान और लियाना पहरा दे रहे थे। शहर के उद्देश्य को समझना जरूरी हो गया था, यही संरक्षकों को समझने और भागने की कुंजी थी। अध्याय 59। नैतिक दुविधा। छिपे रहते हुए अवीरा ने एक कैदी को छोटी सी अवज्ञा के लिए दंडित होते देखा। वह दृश्य उसे भीतर तक हिला गया। अवीरा, सोचते हुए। यहाँ हर फैसला भारी होता है। सिर्फ साहस काफी नहीं, नैतिकता, बुद्धि और करुणा भी उतनी ही जरूरी है। कियान ने उसकी ओर देखा। कियान, वे लोगों को जाने क्यों नहीं देते? अवीरा, क्योंकि हर कोई तैयार नहीं होता, लेकिन कुछ होते हैं, और हमें बहुत सावधान रहना होगा कि हम किसकी और कैसे मदद करते हैं। बच्चे की मासूमियत शहर की कठोर सीखों के बिल्कुल विपरीत थी, और इसने अवीरा के संकल्प को और मजबूत कर दिया। अध्याय 60। एक और संकरी बचत। तीनों एक अनजान सुरंग से चुपचाप गुजरे, उनके पीछे सुवन की आवाज और तेज होती जा रही थी। अवीरा उन्हें एक ऊर्ध्वाधर शाफ्ट तक ले गया, जिसे वे पहले ही देख चुके थे। अवीरा, एक एक करके पास रहो, सावधानी से चलो। वे चढ़ने लगे, ऊपर की हल्की चांदनी उनका मार्गदर्शन कर रही थी। हर कदम कठिन था और पीछा किए जाने का दबाव भारी था। सुवन की झुंझलाहट पत्थर की सुरंगों में गूंज रही थी, लेकिन सही समय ने उन्हें उससे एक कदम आगे रखा। अध्याय 61। युवन का सूक्ष्म हस्तक्षेप। जब वे शाफ्ट के ऊपरी हिस्से तक पहुंचे, युवन अचानक दिखाई दिया। सुवन उसके ठीक पीछे था। युवन, रुको। युवन के हस्तक्षेप से सुवन हिचकिचा गया। अवीरा ने उसी पल का फायदा उठाया और कियान व लियाना से फुसफुसाकर कहा कि तेजी से चढ़ो। युवन की मौजूदगी ने उनके भागने के लिए बस उतना ही आवरण दिया,
जितना जरूरी था। उसने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मदद ने निष्ठा में एक शांत बदलाव, या कम से कम कठोर व्यवस्था में एक दरार का संकेत दिया। अध्याय 62 पहाड़ का किनारा। तीनों भूमिगत सुरंगों से निकलकर पहाड़ के किनारे एक पथरीली ढलान पर पहुंचे। चांदनी ने सामने फैले जंगल को रोशन कर दिया, आजादी, या कम से कम उसकी ओर जाने वाला रास्ता। अवीरा सोचते हुए, हम पहला पीछा बचा चुके हैं, लेकिन शहर की परीक्षाएं खत्म नहीं हुई हैं। आगे का हर कदम हमें नैतिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से चुनौती देगा। कियान का छोटा शरीर थकान से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। लियाना अवीरा के पास खड़ी थी, इस नाजुक जीत को चुपचाप स्वीकार करते हुए। अध्याय 63 मौन निर्णय। अवीरा रुका और पहाड़ की सुरंगों की ओर पीछे देखा। शहर की परछाइयां बहुत नीचे तक फैली हुई थी। अवीरा सोचते हुए, भूमिगत शहर शरीरों को नियंत्रित कर सकता है, आत्माओं की परीक्षा ले सकता है और दिमागों को आकार दे सकता है, लेकिन वह दृढ़ निश्चय को नहीं तोड़ सकता। धैर्य, साहस और समझ डर से अधिक शक्तिशाली है। उसने कियान का हाथ मजबूती से पकड़ा। बच्चे का भरोसा, लियाना का मौन समर्थन और उसका अपना अडिग संकल्प मिलकर एक नाजुक लेकिन अटूट निर्णय बन गए। अवीरा सोचते हुए, आगे के कदम और कठिन होंगे। संरक्षक ढलेंगे, शहर लड़ेगा, लेकिन हम जीवित रहेंगे। हम निकलेंगे और हम सच को उजागर करेंगे। पहाड़ी हवा पेड़ों के बीच से सरसराती हुई गुजरी, अपने साथ आजादी का वादा, खतरे की परछाई और उन लोगों का अडिग संकल्प लेकर जो अंधेरे को चुनौती देने का साहस रखते थे। दूसरी ओर कुछ गुप्त समूह इस छिपी हुई पर्वतीय दुनिया की खोज में हैं। उन्हें लगता है कि वहां जीवन से जुड़ा कोई रहस्य मिल सकता है, या कोई मूल्यवान वस्तु उपलब्ध है, या फिर कुछ ऐसा घट रहा है जिसे दूसरों की पहुंच से दूर रखा गया है। लेकिन वे जिद्दी लोग हैं, जिनकी खोज एक कठोर शिकार की तरह है, निर्दयी तरीके से जंगल के छिपे हुए पर्वत को ढूंढने वाली। उसी समय अवीरा के मित्र और रिश्तेदार कई दिनों से संपर्क न होने के कारण उन्होंने उसके लापता होने की आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाई और उसे ढूंढने के लिए वे गांव आ पहुंचे। क्या वे अवीरा को ढूंढ पाएंगे या अवीरा उन तक पहुंच पाएगा?